अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल आलू के पराठे बनाने की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 कप फाइन आटा ले लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैं यहाँ पर फाइन आटा ले रही हूँ, आप चाहें तो आप इसकी जगह चक्की का आटा या मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें और इसकी डो तैयार कर लें। तो सिंपली हम जिस तरह पराठों के लिए आटा तैयार करते हैं, बस इसी तरह का आटा हमें इसके लिए भी गूंदना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हाथ की मदद से 3 से 4 मिनट के लिए गूंद लें। तो ये देखें 3 से 4 मिनट में ही आटा हमारा बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं इसे इसी तरह बाउल में ही स्प्रेड कर लूँगी। फिर इसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल अप्लाई कर दें और इसे सारी तरफ फैला लें। अब इसे कवर करें और हाफ आवर का रेस्ट दे दें। दूसरी तरफ मैंने 1 किलो आलू लिए थे और इन्हें मैंने धोकर पानी डालकर बॉईल कर लिया था। फिर इन्हें छील लें और ठंडा कर लें और इसके बाद इन्हें ग्रेट कर लें। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून जीरा कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून अनारदाना कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 2 से 3 चॉप्ड हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन और कोरिएंडर लीव्स के डाल दें और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मसालों का रेशो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की चटपटी फीलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब आटा भी हमारा बड़ा अच्छा सा सेट हो चुका है। तो अब हम इसके पराठे तैयार करेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा पोर्शन लें, इसे थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएं और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका एक पेड़ा तैयार कर लें। तो ये इसी तरह से मैं इसके सारे बॉल्स तैयार करके रख लूँगी। इसे भी 10 मिनट का रेस्ट दें। अब किसी भी सरफेस पे थोड़ा सा आटा डस्ट करें, इसके ऊपर एक पेड़ा रखें और इसे हाथ की मदद से इस तरह से फैला लें और फिर रोलिंग पिन की मदद से इसको इस तरह से स्प्रेड करते हुए इसकी एक छोटी सी रोटी तैयार कर लें। अब हम थोड़ी सी फिलिंग लेंगे, इसको इस तरह से रोल करें और फिर इसे रोटी के ऊपर रख दें। अब इसे साइड से पकड़ते हुए इसको फोल्ड करते जाएं। सारी तरफ से इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लें ताकि किसी साइड से भी आपकी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकलने पाए। तो अब इसे इस तरह से पकड़कर इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमाएं। एक्स्ट्रा आटा ऊपर से उतार लें और इसे दूसरे पेड़े में इस्तेमाल कर लें। फिर इसे इस तरह से प्रेस करते हुए हाथों की मदद से स्प्रेड कर लें। आप इसे रोलिंग पिन की मदद से भी बेल कर बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाथों की मदद से ही इस तरह से प्रेस करते हुए इसको स्प्रेड कर लूँगी। तो आप इस तरह से पराठे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तवा मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। तो अब हम अपना पराठा जो है इसके ऊपर डाल देंगे। एक साइड पे जब ये सिक जाए तो हम इसको फ्लिप करेंगे। फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा दूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड पे भी इसके ऊपर घी लगा दें और इसी तरह से दोनों साइड से फ्लिप करते हुए हम इसे इतनी देर कुक करेंगे कि दोनों तरफ से इसका बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो जब ये एक साइड से इसका कलर गोल्डन हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे गोल्डन होने तक कुक कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसी तरह से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। तो अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।